क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह जाने का सपना देखा है जहां पुराना जमाना आज से मिलता है? एक ऐसी जगह जहां इतिहास की परछाइयां आज भी जीवित हैं और हर कोने में एक कहानी छुपी हुई है, जहां दीवारों पर कहानियां लिखी होती हैं और हवा में राज छुपे होते हैं। एक ऐसी जगह जहां हर दरवाजे के पीछे एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा होता है और हर कदम पर आपको एक नया अनुभव मिलता है। कोलोराडो के एस्टेस पार्क में एक होटल है, स्टैनली होटल। यह होटल न केवल अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ की भूतिया कहानियां भी इसे खास बनाती हैं। यह होटल बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ भूतों की कहानियां भी बहुत मशहूर हैं। कहते हैं कि यहाँ रात के समय अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं और कभी कभी तो लोगों ने यहाँ परछाइयां भी देखी हैं। स्टैनली होटल का इतिहास भी बहुत दिलचस्प है। इसे 1909 में फ्रीलन ऑस्कर स्टैनली ने बनवाया था। उस समय यह होटल एक लग्जरी रिसोर्ट के रूप में जाना जाता था, जहां अमीर और प्रसिद्ध लोग छुट्टियां मनाने आते थे। होटल के अंदर का माहौल भी बहुत खास है। यहाँ के कमरों में पुरानी सजावट और फर्नीचर हैं जो आपको पुराने जमाने की याद दिलाते हैं। यहाँ की सीढ़ियाँ और गलियारे भी बहुत भव्य हैं और हर कोने में आपको इतिहास की झलक मिलती है। लेकिन स्टैनली होटल की सबसे खास बात है यहाँ की भूतिया कहानियाँ। कहते हैं कि यहाँ के कुछ कमरों में भूतों का बसेरा है। कई मेहमानों ने यहाँ अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया है। कुछ लोगों ने यहाँ अजीब आवाजें सुनी हैं, तो कुछ ने यहाँ परछाइयाँ देखी हैं। स्टैनली होटल में भूतों की कहानियाँ इतनी मशहूर हैं कि यहाँ भूतिया टूर भी आयोजित किए जाते हैं। इन टूरों में गाइड आपको होटल के इतिहास और यहाँ की भूतिया कहानियों के बारे में बताते हैं। ये टूर बहुत रोमांचक होते हैं और आपको यहाँ के रहस्यों को करीब से जानने का मौका मिलता है। अगर आप रोमांच और रहस्यों के शौकीन हैं, तो स्टैनली होटल आपके लिए एक परफेक्ट जगह है। यहाँ आकर आप न केवल होटल की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं, बल्कि यहाँ की भूतिया कहानियों का भी अनुभव कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं स्टैनली होटल के भूतिया एहसास को महसूस करने के लिए? यहाँ की हर रात एक नई कहानी लेकर आती है और हर कोना एक नया रहस्य छुपाए हुए है। स्टैनली होटल आपका इंतजार कर रहा है अपने भूतिया एहसास के साथ। स्टैनली होटल 1909 में बना था। यह होटल बहुत बड़ा और खूबसूरत है और यहाँ से बहुत अच्छे नज़ारे दिखते हैं। रॉकी पहाड़ों के पास बना यह होटल प्रकृति और आराम का बहुत अच्छा मेल है। होटल के सबसे मशहूर कमरे का नंबर है 217। यह कमरा अपने रहस्यमयी और डरावने किस्सों के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ पहले काम करने वाली एक औरत एलिजाबेथ विल्सन का भूत रहता है। एलिजाबेथ विल्सन, जो होटल की मुख्य गृहिणी थी, 1911 में एक विस्फोट के दौरान घायल हो गई थी। मेहमानों ने अजीब आवाजें सुनी हैं, जैसे कि किसी के चलने की आवाजें, दरवाजे का खटखटाना और कभी कभी तो किसी के हंसने की भी आवाजें। लाइटें अपने आप जलती बुझती देखी हैं, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ खेल रही है। और यहाँ तक कि उनके बैग भी किसी ने बिना हाथ लगाए खोल दिए हैं। कई मेहमानों ने बताया है कि उनके सामान अपने आप इधर उधर हो जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि एलिजाबेथ का भूत अभी भी होटल की देखभाल करता है, जैसे वह अपने जीवन काल में करती थी। होटल में भूतों की कहानियों के शौकीन लोग अक्सर यहाँ आते हैं और कमरा नंबर 217 की कहानियों को सुनते हैं। कई मेहमानों ने अपने अनुभवों को लिखित रूप में साझा किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने एलिजाबेथ के भूत को महसूस किया। स्टैनली होटल, जो 1909 में बना था, अपने आप में एक ऐतिहासिक धरोहर है। यह होटल अपने भूतिया किस्सों के लिए भी प्रसिद्ध है। कमरा नंबर 217 का रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करता है। लोग यहाँ आते हैं इस उम्मीद में कि शायद उन्हें भी कुछ असाधारण अनुभव हो। रात के समय होटल का माहौल और भी डरावना हो जाता है। कई मेहमानों ने बताया है कि उन्होंने रात में अजीब घटनाओं का सामना किया है। आधी रात के बाद कमरा नंबर 217 में अजीब घटनाएं और भी बढ़ जाती हैं। कुछ लोगों ने बताया है कि उन्होंने बिस्तर के पास किसी की परछाई देखी है। कुछ मेहमान तो इतने डर गए कि उन्होंने रात के बीच में ही होटल छोड़ दिया। होटल के स्टाफ ने भी कई बार इन घटनाओं की पुष्टि की है, लेकिन वे मेहमानों को आश्वस्त करते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। फिर भी कमरा नंबर 217 का रहस्य और रोमांच लोगों को यहाँ खींच लाता है। ये कमरा उन लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गया है जो भूतों और रहस्यों में विश्वास करते हैं। कई मेहमानों ने अपने अनुभवों को होटल के गेस्ट बुक में लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने एलिजाबेथ के भूत को देखा। कमरा नंबर 217 का रहस्य और भी गहरा होता जा रहा है और यह होटल के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है।
क्या आप भी इस रहस्यमयी कमरे का अनुभव करना चाहेंगे? स्टैनली होटल आपका स्वागत करता है, लेकिन सावधान रहें क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है। बहुत से मेहमानों ने होटल के म्यूजिक रूम से पियानो बजने की आवाज सुनी है। ये आवाजें अक्सर रात के समय सुनाई देती हैं, जब होटल के गलियारे शांत और सुनसान होते हैं। कई बार ये धुनें इतनी स्पष्ट होती हैं कि ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ पियानो की चाबियों को छू रहा हो, जब वहां कोई नहीं था। यह घटना कई बार दोहराई गई है और हर बार यह रहस्यमयी और अद्भुत लगती है। कुछ मेहमानों ने बताया है कि उन्होंने पियानो के पास खड़े होकर धुनों को सुना, लेकिन जब उन्होंने कमरे में झांका तो वहां कोई नहीं था। यह अनुभव उन्हें हैरान और कभी-कभी भयभीत कर देता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह होटल के पहले मालिक फ्रीलैंड ऑस्कर स्टैनली की पत्नी फ्लोरा स्टैनली की आत्मा है। फ्लोरा स्टैनली को संगीत से बहुत प्रेम था और वह अक्सर अपने पियानो पर धुनें बजाया करती थी। उनके जीवन काल में म्यूजिक रूम उनकी पसंदीदा जगहों में से एक था, जहां वह घंटों बिताया करती थी, जो अपने पियानो पर अपनी पसंद की धुनें बजाती रहती है। कुछ मेहमानों ने दावा किया है कि उन्होंने एक धुंधली आकृति को पियानो के पास देखा है, जो धीरे धीरे गायब हो जाती है। यह आकृति अक्सर सफेद कपड़ों में होती है और उसके हाथ पियानो की चाबियों पर होते हैं। यह दृश्य इतना वास्तविक होता है कि कई लोग इसे देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। होटल के कर्मचारियों ने भी इस घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि कई बार उन्होंने रात के समय पियानो बजने की आवाजें सुनी हैं, जबकि म्यूजिक रूम पूरी तरह से खाली था। कुछ कर्मचारियों ने यह भी कहा है कि उन्होंने पियानो की चाबियों को अपने आप हिलते हुए देखा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बजा रही हो। स्टैनली होटल की यह कहानी समय के साथ और भी रहस्यमयी होती जा रही है। यह होटल अपने भूतिया किस्सों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ आने वाले मेहमान अक्सर इन कहानियों को सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। पियानो की धुनें और फ्लोरा स्टैनली की आत्मा की कहानी इस होटल की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। मेहमानों के बीच यह कहानी चर्चा का विषय बनी रहती है। कई लोग अपने अनुभव साझा करते हैं और कुछ तो यहाँ सिर्फ इन रहस्यमयी घटनाओं का अनुभव करने के लिए आते हैं। स्टैनली होटल की यह अदृश्य मेहमानों की धुनें लोगों को यहाँ बार बार आने के लिए प्रेरित करती है। चाहे यह सच हो या सिर्फ एक कहानी, स्टैनली होटल का म्यूजिक रूम और वहाँ की पियानो की धुनें हमेशा एक रहस्य बनी रहेंगी। ये धुनें हमें याद दिलाती हैं कि कभी-कभी कुछ कहानियाँ समय के साथ और भी जीवंत हो जाती हैं और वे हमें अपने अदृश्य मेहमानों की धुनों के साथ जोड़ देती हैं। होटल की बड़ी-बड़ी सीढ़ियों के पास भी अजीबोगरीब बातें होती हैं। लोगों ने फुसफुसाहट सुनी है, हल्की हंसी सुनी है और यहाँ तक कि बच्चों के खेलने की आवाजें भी सुनी है, जब वहाँ कोई बच्चा ही नहीं था। होटल में बहुत सी तस्वीरें ऐसी हैं जिनमें धुंधली आकृतियां और अजीब रोशनी दिखती है। क्या ये तस्वीरें भूतों का सबूत हैं या सिर्फ कैमरे की गड़बड़? डरावनी कहानियां लिखने वाले मशहूर लेखक स्टीफन किंग 1974 में अपनी पत्नी के साथ स्टैनली होटल में रुके थे। होटल के भूतिया माहौल और डरावनी सुंदरता ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध किताब दी शाइनिंग यहीं लिखी। आज स्टैनली होटल घूमने की एक मशहूर जगह है, जहां लोग इतिहास, खूबसूरती और रहस्य देखने आते हैं। होटल में अक्सर भूतों की सैर और जांच भी होती रहती है। क्या आप यहाँ रुकने की हिम्मत करेंगे? अगर आपको रोमांच पसंद है और आप अज्ञात से नहीं डरते, तो स्टैनली होटल आपके लिए बिल्कुल सही जगह है। लेकिन ध्यान रखना, हो सकता है कि आप अपने कमरे में अकेले ना हो। स्टैनली होटल एक ऐसी जगह है जहां रहस्य और भव्यता एक साथ मिलते हैं। यह उन लोगों के लिए एक खास जगह है जो भूतों में रुचि रखते हैं और उन लोगों के लिए भी जो इतिहास और भव्यता को पसंद करते हैं।